नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के क्रैश कोर्स में आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 5वां चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं और अगर जो मैं बात करूं, इसके लगभग 200 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैंने निकाले हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके 200 हैं। क्या मैं पूरे 200 करवाऊंगा? नहीं, 200 नो करवाऊंगा। मैं लगभग 90 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिसमें 3 क्लासेस में 25-25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और प्लस 5-5 क्वेश्चन में आपको एचडब्ल्यू होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप ये वीडियो देखो। आपको मैं बोल रहा हूं कि पीडीएफ लेने का ऑप्शन है आपका, कि आपको लगता है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया तो पीडीएफ लेके आप लगाना शुरू कर दो। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हर चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन लगा लो, 100-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। बहुत फायदा होगा। टीसीएस एग्जाम कराएगा तो ये प्रीवियस ईयर्स का आपका एक पूरा आंकड़ा हो जाएगा हर चैप्टर का। और रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट यूं है क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वेटेज बहुत ज्यादा रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरा ये कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो अगर जो आप लगाना चाहो। ये वाली हमारी रीजनिंग की रेलवे ग्रुप डी बिना सोचे समझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेके हर चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन लगा रहा हो। और तभी लेना जब आपको पढ़ना होगा, तभी लेना। नहीं 100-100 कर पा रहे हो, कम से कम 60-70 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगा डालो। बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, हिंदी माध्यम में लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स जिनका वीक है उनके लिए 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ है और साइंस की 5-4 क्वेश्चन की। तीनों पीडीएफ बिना सोचे समझे ले लो और लगाना शुरू कर दो। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर का नाम है। आप लोगों से निवेदन है, चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए थे आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में। पहला क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ठीक है, इसका आंसर मैं यहां पे दे देता हूं। इसका आंसर देखिए यहां पे आ गया है, आंसर यहां पे आ गया, आंसर यहां पे आ गया। ठीक है, चलिए आंसर यहां पे आ गया है। तो यहां पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है सभी गुलाब लाल रंग के हैं, तो यानी कि कुछ रोज होंगे, कुछ रोज होंगे, यानी कि गुलाब है। तो ये गुलाब है तो सभी गुलाब क्या है? लाल रंग के हैं। यही तो बोल रहा है कि सभी गुलाब लाल रंग के हैं। ठीक है, कुछ लाल रंग है, कुछ लाल रंग है। ये जो कुछ लाल है ये क्या है? रंग है, यानी कि कलर है। और क्या बोल रहा है? सभी रंग पेंट है। और सभी रंग जो है वो क्या है? पेंट है। सभी रंग पेंट है। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ऑप्शन एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा आना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा आना पड़ेगा यहाँ पे, छोटा करके, छोटा करके आना पड़ेगा। ठीक है, एक बार छोटा करके मैं आना पड़ेगा एकदम। इस वीडियो शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। ऑप्शन देखा, ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन में बोल देता हूँ। ठीक है, देखो सभी गुलाब लाल हैं, सभी रोज क्या है? सभी रोज रेड है, सभी रोज रेड है। ठीक है, कुछ लाल रंग है, कुछ लाल कलर्स हैं, रंग है, और सभी रंग जो है, सभी कलर है वो पेंट है। ये कह रहा है। ऑप्शन है केवल निष्कर्ष है कुछ लाल पेंट है। तो क्या कुछ लाल पेंट हो सकता है? क्या कुछ लाल पेंट हो सकता है? बताइए। और क्या है? सभी लाल गुलाब है। क्या ये जो गुलाब है ये गुलाब अंदर है और लाल बाहर है? सभी गुलाब लाल हैं तो क्या सभी गुलाब लाल हो सकते हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी आलू, सभी आलू, सभी आलू जो हैं वो गोभी हैं। तो क्या सभी आलू गोभी हैं? तो गोभी भी सभी आलू होगा? नहीं। तो अब ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कुछ लाल पेंट है, तो यहाँ पे कुछ लाल आपका ये क्या है? कलर है, और सभी कलर पेंट है तो लाल इसमें भी तो आ रहा है, तो कुछ में भी हो सकते हैं, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस की बात करें, अगर जो हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ये आपको मैं दिखा देता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 28 तारीख को, 28 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आपका सामने आ जाता है। ठीक है, दिए गए कथन और निष्कर्ष के विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, दिए गए विकल्पों में से निर्णय कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, कोई पायलट अनुभवहीन नहीं है, यानी कि कोई पायलट अनुभवहीन नहीं है, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है। यानी कि यहां पे अगर जो कोई पायलट है, कोई पायलट अनुभवहीन नहीं है, और ये अनुभवहीन है, अनुभवहीन है, ये आपका बन गया, यहां पे नहीं है। ठीक है, कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी हैं, तो ये अनुभवहीन खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी हैं। बस ये हो गया आपका जो कथन दिया, कथन के अनुसार मैंने बना लिया ये वेन डायग्राम।
अब आइए क्वेश्चन में कथन के अलावा निष्कर्ष देखने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं है। तो क्या कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी हैं? क्या कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी हैं? तो यहां पे लिखा है कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं है। तो क्या वन मैटर करता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा? 2 का आंसर बताइए। कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, अगर जो कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी हैं तो कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं होंगे, तो ये आपका मैटर करता है, ठीक है। कुछ पायलट खिलाड़ी है, तो पायलट यहाँ है, खिलाड़ी यहाँ, तो कोई पायलट खिलाड़ी हो सकता? नहीं हो सकता, दूसरा गलत। कुछ खिलाड़ी पायलट है, क्या कुछ खिलाड़ी पायलट हो सकते हैं? गलत, ठीक है। कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, तो पायलट खिलाड़ी, ये भी गलत। तो केवल वन अनुसरण करता है, कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं है। तो कुछ अनुभवहीन अगर जो खिलाड़ी है तो कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आएंगे ऑप्शन में तो केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। दिए गए कथन को निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें जो दिया है ना, हमें अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, जो दिया है उसी हिसाब से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा। अब कहोगे देखो ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर में मिल रहे हैं, तो इसी टाइप के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा। यहां से आंसर क्या हो सकता है, हमें पढ़ के देना है। दंडित होने पर ही छात्र समय पर सीमा का पालन करते हैं। क्या यहां पे दंडित होने की बात की जा रही है? नहीं, यहां पे जुर्माने की बात की जा रही है। सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा, ये सही हो जाएगा। कई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते, तो इसके बारे में कहीं डिस्कस हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। तो परीक्षा का शुल्क देर से भुगतान करने पर जुर्माना राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, ये भी इसकी बात नहीं हो रही है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ इसके हिसाब से निकालना आंसर, हमें एक्स्ट्रा अपने तरफ से नहीं सोचना, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दिए गए कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वह क्या है? व्याख्यात पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। यानी कि आपको व्याख्यात पद टीचर बनना है तो आपको नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है, नेट लोगों को बेहतर शिक्षा बनाने में मदद करता। क्या यहां पे ऐसा कुछ डिस्कस किया गया है? नहीं, तो ये गलत। कॉलेज शिक्षण के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है, ठीक है। यहां पे ऐसा कुछ है कॉलेज के बारे में किया गया नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, केवल नेट पास करने वाले ही कॉलेज शिक्षण के लिए आता प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आवेदन पास करने का अनिवार्य लग दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये भी गलत। और नेट शिक्षण में एक फायदा प्रदान करता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, आप पेपर में कर जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 की बात करें, चलो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा ना? चलिए क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी जानकारी सही है उसी हिसाब से अनुसरण करना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लीजिए आपके सामने कथन भी है, निष्कर्ष भी है, कथन भी है, निष्कर्ष भी है। सभी चॉकलेट कैंडी है, तो सभी जो चॉकलेट है वो क्या है? सभी चॉकलेट कैंडी है, सभी चॉकलेट कैंडी है, सभी कैंडी टॉफी है, सभी कैंडी टॉफी है। चलिए अब इसी हिसाब से हमको निकालना है। तो दिया है सभी चॉकलेट टॉफी है, सभी चॉकलेट कैंडी है और सभी कैंडी टॉफी है, तो सभी चॉकलेट भी टॉफी होंगे, तो सभी चॉकलेट टॉफी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सभी टॉफी चॉकलेट है, क्या सभी टॉफी चॉकलेट हो सकती है? सभी टॉफी चॉकलेट है, सभी चॉकलेट टॉफी है, गलत। गलत, यहां पे सभी चॉकलेट टॉफी दिया है, ये गलत है। सभी चॉकलेट टॉफी नहीं हो सकती, सभी टॉफी चॉकलेट हो सकती है। सभी टॉफी जो है वो, सॉरी रुको रुको रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है। बस आराम से पढ़ते हैं, जब रिलैक्स होके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दीबाजी करोगे तो गलती करोगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि सभी जो कैंडी है वो टॉफी है। क्या दिया है कथन? सभी, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, सभी चॉकलेट कैंडी है और सभी कैंडी टॉफी है, ये बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिया है निष्कर्ष सभी चॉकलेट टॉफी है, तो ये चॉकलेट है अंदर, क्या सभी चॉकलेट टॉफी होंगे? तो सभी चॉकलेट कैंडी है और सभी कैंडी टॉफी है, तो सभी चॉकलेट टॉफी भी होंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा है, सभी चॉकलेट टॉफी है, ठीक है। चलिए
सभी टॉफी चॉकलेट है। क्या सभी टॉफी चॉकलेट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये गलत है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धैर्य से, आराम से, सोच समझ के, रिलैक्स होके पेपर करना आपको। ठीक है, नहीं तो जल्दीबाजी करोगे तो ऐसे जैसे गलतियां मेरे से हो रही थी अभी अभी, ऐसे आपसे गलतियां होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, हम आइए कथन पे चलते हैं। कथन दिया है कुछ गुड़िया पौधे हैं। कुछ गुड़िया क्या है? पौधे हैं। कुछ गुड़िया पौधे हैं, कुछ गुड़िया पौधे हैं। ठीक है, और कुछ पौधे पुस्तक हैं, कुछ पौधे पुस्तक हैं। ठीक है, आपको बताना है कुछ गुड़िया पुस्तक है। क्या कुछ गुड़िया पुस्तक हो सकती है? हैं? कोई पुस्तक पौधे नहीं है, कोई पुस्तक पौधे नहीं है, बताइए। यहाँ तो पुस्तक पौधे है दिखा रहा, तो कोई है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है कुछ गुड़िया पुस्तक है। हैं? कुछ गुड़िया पुस्तक है। छठे का बताइए क्या आंसर होगा? छठे का, छठे का। तो यहाँ पे ना तो 1 कुछ गुड़िया पुस्तक, ना तो 1 ना तो 2, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी। ना तो 1 ना तो 2, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सातवां की बात करें, मुख्य कथन दिया यहां पे, साक्षी जब भी सुनती है कि किसी का जन्मदिन है तो वह केक ऑर्डर करती है। ये आपका दिया है कथन। साक्षी जब भी सुनती है कि किसी का जन्मदिन है तो वो केक ऑर्डर करती है। तो इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि साक्षी ने सुना किसी का जन्मदिन है। ऑप्शन नंबर बी, साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुना। ऑप्शन नंबर सी, साक्षी ने केक ऑर्डर किया। ऑप्शन नंबर डी, साक्षी ने केक का ऑर्डर नहीं दिया। इसमें ऑप्शन देखोगे कि दो संयुक्त ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोला है साक्षी जब भी सुनती है किसी का जन्मदिन है तो वो केक ऑर्डर करती है। तो साक्षी ने सुना किसी का जन्मदिन है तब साक्षी ने केक ऑर्डर किया होगा ना, तो ए और सी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुना तब साक्षी ने केक ऑर्डर नहीं दिया। तो बी और सी भी आंसर हो सकते हैं, बी और डी भी आंसर हो सकते हैं। तो ए और सी ऑप्शन में तो है ही नहीं, है लेकिन सी और ए है, ए और सी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे बी और डी ऑप्शन में है, तो बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इतना बेनिफिट आपको ये एग्जाम में करने वाला जो अभी आप कर रहे हो ना मेरे द्वारा, आप आओगे एग्जाम देके कहना। ठीक है, कहना सर जी थैंक यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर यहां पे है, यूवी की सालगिरह कब है? प्रश्न, यूवी की सालगिरह कब है? प्रश्न, और दो कथन आपसे दे दिए गए हैं कि महीने के 7वें दिन और एक लीप वर्ष में महीने के 29वें दिन होते हैं। ठीक है, आपको बताना है यूवी की सालगिरह क्या सिर्फ एक से निकाल सकते हो कि दोनों की जरूरत है? बताइए, एक से निकाल सकते हो क्या दोनों की जरूरत है? बताइए। तो ये तो इसमें महीना कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9, आपको तर्कों के 3 समूह दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक 3 कथन है, उस समूह का चयन करें जिससे तीसरा कथन पहले 2 कथनों का निष्कर्ष है। 3 दिया गया है, इसमें देखना है पहले 2 कथनों का निष्कर्ष तीसरा है, वही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है सभी दुकान शोरूम है। सभी दुकान जो है वो शोरूम है, सभी दुकान शोरूम है और कोई शोरूम माल नहीं है, कोई शोरूम माल नहीं है। निष्कर्ष दिया है सभी दुकानें मॉल नहीं है। क्या सभी दुकानें मॉल है? ऐसा तो कुछ है, ये भी तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। केवल सी लगा दो, केवल सी, केवल सी लगा दो, ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कथन दिया है आपका, एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा लिए गए कुल 9 विकेट थे, इनमें से 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए। ऑप्शन दिया है, निष्कर्ष दिया है टीम में 80% गेंदबाज स्पिनर थे। क्या इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि टीम में 80% स्पिनर गेंद, क्या गेंदबाजों की बात हो गई थी कि इतने गेंदबाज स्पिनर थे? तो ये गलत हो जाएगा। टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे। क्या यहां इस कथन से बता सकते हो टीम के ओपनिंग गेंदबाज कौन थे? नहीं बता सकते। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो 2 कोई अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 की बात करें, 11 की बात करें। कथन दिया है सभी नलसाज पुरुष है। नलसाज मतलब प्लम्बर। सभी नलसाज, सभी जो नलसाज है वो क्या है? सभी नलसाज क्या है? पुरुष है। सभी नलसाज पुरुष हैं। कुछ आदमी बिजली मिस्त्री हैं, तो पुरुष तो ये हो गया बिजली मिस्त्री। इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, बिजली मिस्त्री है। और कोई बिजली मिस्त्री रसोईया नहीं है, ये आपका हो गया कुक। कुक यानी कि रसोईया नहीं है। ठीक है, चलिए
आइए निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ नलसाज रसोईया है, तो क्या कुछ नलसाज रसोईया हो सकते हैं? नहीं, कुछ नलसाज रसोईया नहीं है। तो कुछ नलसाज रसोईया हो सकते हैं, कुछ नलसाज रसोईया नहीं हो सकते। इसमें क्या आंसर हो सकता है बताइए थोड़ा सा। ये भी गलत हो जाएगा। कुछ नलसाज भाई, कुछ कोई नहीं है तो कुछ कहां से आ गया? कुछ पुरुष रसोईया नहीं है, तो कुछ पुरुष रसोईया नहीं है, क्या ये सही होगा? कुछ पुरुष रसोईया नहीं है, कोई बिजली मिस्त्री रसोईया नहीं है, तो यहां पे संबंध ही नहीं बन रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 12। 12 आपका कथन दिया है सभी वकील बुद्धिमान है। क्या है? सभी वकील बुद्धिमान है। सभी जो वकील हैं, सभी वकील हैं वो क्या है? बुद्धिमान है। सभी वकील बुद्धिमान है, सभी वकील बुद्धिमान है, और कुछ महिलाएं वकील हैं, और कुछ महिलाएं वकील हैं। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं वकील हैं, महिला, कुछ महिला वकील है, यही तो बनेगा आपका, यही तो बनेगा। सभी वकील बुद्धिमान है, सभी वकील बुद्धिमान है, और कुछ महिलाएं वकील हैं, यही बनेगा। ठीक है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, तो इसका निष्कर्ष पहला है कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, तो कुछ महिलाएं बुद्धिमान तो हो जाएंगी, ये तो सही है। सभी बुद्धिमान महिलाएं, क्या सभी बुद्धिमान महिलाएं हैं? नहीं, ये तो बाहर आ रहा है आधा पार्ट। तो ऑप्शन नंबर, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? आप लोग पहले पढ़े होंगे तो समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तब भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी शेर बिल्लियां हैं, जो सभी शेर हैं, सभी शेर हैं वो क्या है? सभी शेर क्या है? बिल्लियां हैं, सभी शेर बिल्लियां हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हैं, पेट पालतू हैं। ठीक है, और सभी पालतू जो है वो जानवर है, सभी पालतू जानवर है। बस यही तो है, यही तो है। आपको बताना कुछ बिल्लियां जानवर है, क्या कुछ बिल्लियां जानवर हो रही है? तो ये कुछ बिल्लियां जानवर तो हो ही रही है, सही है। सभी शेर जानवर है, क्या सभी शेर जानवर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर से होते हुए मुंबई जाए, यह सबसे छोटा मार्ग है, मतलब शॉर्टकट है। पी ने क्यू को सलाह दी कि जयपुर से होते हुए मुंबई जाए, तो यह सबसे छोटा मार्ग है। अवधारणा क्या निकल रहा है? पी से सभी को सलाह देता है और क्यू को मुंबई जाना, तो यहां से एक ही अवधारणा निकलेगी, भैया क्यू को मुंबई जाना है तभी तो सलाह देगा। हाँ, और लिखा है पी सभी को सलाह दे, क्या यहाँ पे ये सलाह लिखा कि सभी को सलाह देता है? नहीं, तो ये नहीं लिखा तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे केवल दूसरा अनुसरण करेगा, क्यू को मुंबई जाना है, तो केवल धारणा 2 निहित करता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, केवल धारणा 2। ठीक है, 15 की बात करें, 15 की बात करें। चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितना सुंदर नहीं है। ठीक है, चंचल जो है, चंचल जो है सुंदर है किससे? लीला से। चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितना सुंदर नहीं है। चंचल यानी कि भूमि सबसे सुंदर है, भूमि सबसे सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है लीला चंचल की तरह सुंदर नहीं है, लीला चंचल की तरह सुंदर नहीं है, तो लीला सबसे, तो ये तो सही है। ठीक है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है, तो लीला क्या भूमि से सुंदर है? नहीं, गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए जो किसी के चेहरे को लेके, किसी के स्किन कलर को लेके, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो, भूमि चंचल की तरह सुंदर नहीं है, क्या भूमि चंचल की तरह सुंदर है? तो भूमि तो सबसे सुंदर है, तो ये भी गलत। चंचल भूमि से ज्यादा सुंदर है, क्या चंचल भूमि से ज्यादा सुंदर है? नहीं, चंचल भूमि से कम सुंदर है, ये भी गलत। यानी कि केवल 1 सही है, केवल 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है प्रसन्नता वांछनीय है दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी? देखो, जब भी वांछनीय दे दे तो वांछनीय में तभी सही होगा जब वो सभी लोगों के लिए फॉलो हो, सभी लोग। लिखा है हर कोई प्रसन्नता चाहता, तो हर कोई मतलब सब लोग हो गया, तो सब लोग यही राइट आंसर होगा। बाकी में देखो, बाकी में सब लोग नहीं आ रहा है, यहाँ हर कोई आ रहा है, तो ये गलत। कुछ लोग, कुछ गलत। प्रसन्नता जरूरी है, तो यहाँ पर भी, यहाँ हर कोई। जब भी इस प्रकार से वांछनीय लिखे तो उसमें सब लोग आना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, यहाँ पे लिखा है कि सभी मतदाता नागरिक हैं, सभी मतदाता जो हैं, सभी मतदाता जो हैं वो क्या है? नागरिक है, नागरिक है। और सभी नागरिक क्या है? वफादार है, सभी नागरिक क्या है? वफादार, वफादार। ठीक है, दिया है यहाँ पे सभी वफादार नागरिक है, क्या सभी वफादार नागरिक है?
क्या सभी वफादार नागरिक है? गलत, सभी वफादार नागरिक नहीं, सभी नागरिक वफादार होंगे। सभी मतदाता वफादार हैं? जी हाँ, सही है। सभी नागरिक मतदाता है? क्या सभी नागरिक मतदाता नहीं, मतदाता न, ये गलत है। सभी वफादार मतदाता है, ये भी गलत। एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। अल्प ज्ञान ये खतरनाक है पर आधारित निर्णय कौन सा? अल्प ज्ञान खतरनाक है। देखो, अधूरी जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है, अज्ञानता परमानंद है, छोटी चीजें खतरनाक होती है, औपचारिक शिक्षा संतोषजनक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? याद रखिएगा, अधूरी जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 19 की बात करें। किस कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी घोड़े स्तनधारी हैं और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है? सभी घोड़े स्तनधारी हैं, सभी घोड़े जो हैं, सभी घोड़े जो हैं वो क्या है? स्तनधारी हैं। सभी घोड़े स्तनधारी हैं, सभी घोड़े स्तनधारी हैं और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है। उभयचर, उभयचर नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ये नहीं है। कुछ घोड़े उभयचर हैं, क्या कुछ घोड़े उभयचर हो सकते हैं? पहले का हिसाब से देखिए, कहोगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो अलग अलग घोड़ा, यहाँ उभयचर कोई संबंध ही नहीं है। हर उभयचर एक घोड़ा है, हर उभयचर घोड़ा कोई संबंध ही नहीं है। गलत, ये बनाने से आपको सीधा साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये बनाना जरूरी है। सभी घोड़े उभयचर है, क्या सभी घोड़े उभयचर है? गलत, कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, ये सही है। कोई उभयचर घोड़ा नहीं, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बनाना आसान बात है, वेन डायग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? आसानी से बन रहा ना। चलिए 20 की बात करें, 5 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे हम। ठीक है, कथन है सभी डी ए है, सभी डी जो है, सभी डी क्या है? ये सभी डी है, ये सभी डी है, सभी डी क्या है? ए है। ठीक है, उसके बाद बोला है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये सी नहीं है। चलिए यही तो बोला है, हाँ बोला है निष्कर्ष, कोई डी सी नहीं है। क्या कोई डी सी है? कोई डी सी है? कोई डी सी है तो नहीं है, सही है। कुछ डी सी है, कुछ डी सी है, नहीं है। तो केवल निष्कर्ष वन अनुसार का, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चले, 21 की बात कर लेते हैं। 21 क्या है? कथन है सभी फोन पेन है, सभी फोन पेन है, सभी जो फोन है, फोन, सभी फोन पेन है, सभी फोन पेन है और कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। ठीक है, चलो निष्कर्ष कुछ फोन पेंसिल है। तो क्या कुछ फोन पेंसिल हो सकते हैं? ऑप्शन के हिसाब से देखो, कुछ फोन पेंसिल हो सकते हैं? नहीं। कुछ पेंसिल फोन है? ये भी नहीं। कुछ पेंसिल पेन है? कुछ पेंसिल पेन है, हो सकते हैं। कुछ पेन फोन है? कुछ पेन फोन है। भाई सभी, अगर जो फोन पेन है तो कुछ भी हो सकता है। तो केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर जो सभी फोन पेन है तो कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, सब कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए 22 की बात करें। 22 है, 22 है, केले की कीमत लीची से भी ज्यादा होती है, सही है। चलो, केले की कीमत यहां पे दिया है, यदि 1 और 2 निष्कर्ष कथन सत्य है तो तीसरा बताइए क्या है। ठीक है, चलिए 1 और 2 कथन को देखते हैं। केले की कीमत लीची से ज्यादा, यानी कि केला महंगा है किससे? लीची से, लीची से, लीची से महंगा है। दूसरा है केले की कीमत कीवी के मुकाबले कम होती है, कीवी के मुकाबले कम होती है, यानी कि कीवी की सबसे ज्यादा है। ये हमारा कथन 1 और 2 कहता है कि लीची का दाम सबसे कम है, उससे ज्यादा केले का, उससे ज्यादा कीवी का है। तीसरा कथन कहता है कीवी की कीमत केले और लीची से भी ज्यादा है। तो वही तो तीसरा कह रहा है, तो ये सत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सत्य है। ठीक है, तीसरा भी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी, 22 का सी। ठीक है, चलिए 23 की बात करें। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पे धारणाएं हैं, धनी व्यक्तियों में मृत्यु के अधिकांश कारण मधुमेह के, ऐसा कोई दिया है भाई कि धनी व्यक्ति जो मरते हैं वो मधुमेह का कारण मरते हैं? दिया संभावना अधिक होती है, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो ये थोड़ी होता कि धनी व्यक्ति को मृत्यु का अधिकांश मधुमेह होता, ये गलत है। गरीब लोगों को मधुमेह नहीं होता, ये कहाँ लिखा भी कि गरीब लोगों को डायबिटीज नहीं होता है? कि अमीर लोग चीनी फाकते हैं? नहीं, तो दोनों गलत है, केवल धारणा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। ठीक, चलो कथन की बात करें। कुछ महिलाएं बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान इंजीनियर है। कुछ महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं क्या है? बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान क्या है? इंजीनियर है, इंजीनियर है। क्या दिया है? कुछ महिलाएं इंजीनियर है,
तो कुछ महिला इंजीनियर हो सकती हैं। जी हाँ, सभी इंजीनियर जो है वो बुद्धिमान है। क्या सभी इंजीनियर बुद्धिमान है? नहीं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर नहीं है। ठीक है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करो, लास्ट क्वेश्चन की बात करें। कथन है परीक्षा में सफलता का कारण नियमितता है। नियमित 90 क्वेश्चन हम कराएंगे 3 दिन की क्लास में यहाँ के। ठीक है, चलिए क्या है? परीक्षा में सफलता कारण नियमितता है और कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1, परीक्षा में सफलता का कारण नियमितता है यानी कि रोज आना है, और कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। जो रोज नहीं आते वो भी कुछ अनुत्तीर्ण पास हो जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है सभी अनियमित छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। तो ये तो लिखा नहीं है कि जो रोज नहीं आते सभी पास हो जाते हैं, गलत है। ठीक है, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अगर जो पास हो जाते हैं तो कुछ फेल भी हो जाते होंगे, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। लीजिए होमवर्क लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, एनटीपीसी 4 तारीख 4 जनवरी 2021 में हुआ क्वेश्चन है। ये 27, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन नंबर 28, 28, 28, ये क्वेश्चन नंबर 29, ये 29, ये 29 और ये 30 लास्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और रात को 11 से 12, 12:30 बजे तक करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो उसमें जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, रात को 11 बजे। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय।